बार फिर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत दे दी गई है। गौनिका। बिल्कुल मीनाक्षी, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। हालांकि ये एक बेंच का फैसला है, दूसरे जज यानी कि उज्जवल भुइयां इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल दो चीजें जो इस कोर्ट ने क्लियर कर दी हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी, गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। और दूसरी चीज ये कही गई थी कि उनको जमानत दी जाए, और जमानत मिल गई है कोर्ट से। फिलहाल जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला सुनाया उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिल गई है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत यानी कि लिबर्टी का जो अधिकार है जो वो उसके तहत उनको जमानत दी गई है कि अरविंद केजरीवाल इतने दिन से जेल में हैं। ये सारी चीजों को कोर्ट ने कंसीडर किया है, फ्लाइट रिस्क उनको नहीं माना है, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत फिलहाल मिल गई है। तो इस पूरे मामले पर फिलहाल जो एएसजी राजू हैं वो अपनी बात को कुछ कोर्ट में रख रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहना है, वो क्या कह रहे हैं कोर्ट में, दरअसल उन्होंने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। अरेस्ट बाय द सीबीआई रेजेस मोर क्वेश्चन देन इट आंसर, यानी कि इस पूरे मामले में जस्टिस भुइयां ने कहा सेपरेट ओपिनियन है ऑन द नेसेसिटी एंड टाइमिंग ऑफ अरेस्ट। उनका ओपिनियन अलग है, यानी कि जस्टिस भुइयां ने का जो ओपिनियन इस पूरे मामले पर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं, उस पर उनका ओपिनियन अलग है। उनका ये कहना है कि सेपरेट ओपिनियन है ऑन द नेसेसिटी एंड टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, और इसके साथ साथ अरेस्ट बाय द सीबीआई रेजेस मोर क्वेश्चन देन इट आंसर्स, यानी कि सीबीआई की गिरफ्तारी को जस्टिस भुइयां ने गलत माना है। यानी कि जो विरोधाभास है दोनों का वो सिर्फ गिरफ्तारी पर लग रहा है, क्योंकि जस्टिस भुइयां का गिरफ्तारी पर जो जजमेंट है वो अलग आ रहा है, जिसमें जस्टिस भुइयां ये कह रहे हैं कि सीबीआई की गिरफ्तारी पर जो है वो गलत तरीके से हुई है। और जस्टिस भुइयां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरीके से और जिस वक्त पर हुई वो कई सवाल उठाता है। यानी कि जो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गिरफ्तारी सही है, गिरफ्तारी को वैध ठहराया, सेक्शन 41A3 जो सीआरपीसी का है उसके तहत उसका वायलेशन नहीं माना है, उसको सही माना है उन्होंने। लेकिन अगला जो फैसला सुनाया जा रहा है जस्टिस भुइयां की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की गिरफ्तारी का वक्त और जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई वो कई सवाल उठाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इट अपीयर्स ओनली आफ्टर टीसी ग्रांटेड रेगुलर बेल टू अपीलेंट इन ईडी के, यानी कि ईडी के केस में जो उनको बेल है वो दी गई थी और सीबीआई उसके बाद एक्टिव हो गई। सॉर्ट कस्टडी यानी कि कस्टडी मांगी गई। डिड नॉट फील नीड टू अरेस्ट फॉर ओवर 22 मंथ्स, यानी कि कोर्ट ने उन सारी चीजों को माना जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि 22 महीने तक अरेस्ट नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल का, पहले उनका नाम नहीं था उस पूरे मामले में एफआईआर में, उसके बाद उनका नाम शामिल किया गया, फिर उनको सिर्फ 1 से 2 बार बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, तब भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर उनको ऑल ऑफ अ सडन 22 महीने बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी चीज को कोर्ट ने यानी कि जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में कंसीडर किया है, और सच एक्शन रेजेस सीरियस क्वेश्चन ऑन अरेस्ट। तो यानी कि इस चीज को उन्होंने गलत माना है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है उस चीज को उन्होंने गलत माना, और इस पूरे मामले पर वो अपना फैसला सुना रहे हैं। तो टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को 22 महीने बाद कस्टडी में लिया गया। मैं इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ गौनिका, जो आप जानकारी दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में लिया जाना कानूनी तौर पर गलत नहीं था, तो यानी कि उनकी अरेस्ट इलीगल नहीं थी। नियमित जमानत का जहां तक सवाल होता है उसमें जज का मानना यह है कि कई फैसलों में बिना किसी को मुकदमा लंबे समय तक बंद रखना ये ठीक नहीं है। कई फैसले में किसी को बिना मुकदमे लंबे समय तक बंद रखना, इसे जज गलत मान रहे हैं। ऐसा तभी किया जाता है जब उस व्यक्ति के बाहर आने से केस से या फिर समाज में कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो ऐसी परिस्थिति इस मामले में नहीं दिखाई दे रही है। मामले में आरोपियों, गवाहों और दस्तावेजों की बड़ी संख्या है। इस मुकदमे में अभी और समय लगेगा और इसलिए जमानत पर रिहाई का आधार बनता है, ये मानना है। तो अब इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। जस्टिस भुइयां ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो बातें की हैं अभी तक, जितने जस्टिस सूर्यकांत ने कही है अतुल, उससे एक बात तो साफ है कि एक मामले पर दोनों जज एक मत है कि गिरफ्तारी इलीगल नहीं है। क्या मैं सही समझ पा रही हूं या जस्टिस भुइयां का मत अलग है? देखिए, मुझे इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने ये कहा है कि जो गिरफ्तारी है वो सही है और सीबीआई ने
नियमों के मुताबिक ये गिरफ्तारी की है। यानी कि पहले पूछताछ तिहाड़ जेल के अंदर की जाती है अरविंद केजरीवाल से, और उसके बाद जिस तरह की सीबीआई ने जो अपनी बातें दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, जिसमें सीबीआई ने ये कहा था कि उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर बाकायदा जो निचली अदालत है उससे परमिशन ली थी, प्रोडक्शन वारंट पर उनको पेश किया गया था, और कोर्ट के अंदर गिरफ्तारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की गई थी। लेकिन जो उज्जवल भुइया जो जस्टिस हैं, उनका मत अलग है। उनका ये कहना है कि गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई ने गलत तरीके से की, लेकिन जमानत याचिका जो है उस पर अब एक रास्ता साफ है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल से अब बाहर आने वाले हैं, उसमें दोनों की सहमति है। और जैसा कि हम सुबह से बता रहे थे मीनाक्षी, कि दोनों जजों ने अपना अलग अलग फैसला लिखा है। जमानत पर दोनों जज राजी हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस सूर्यकांत में मतभेद है। और अब जो जस्टिस उज्जवल भुइया है वो अपना आदेश इस पूरे मामले के अंदर लिखवा रहे हैं। तो जमानत का रास्ता साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ रहे हैं, 5 महीने बाद जो है वो बाहर आएंगे। और खास बातें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो केजरीवाल उनको बड़ी राहत मिली है, जेल से आने का रास्ता साफ हो गया है। 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी के मामले में पहले ही उनको अग्रिम जमानत मिल चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईडी के केस में जो शर्तें थी वो इस सीबीआई के मामले में भी लागू होगी। साथ ही केजरीवाल को ये डायरेक्शन दी गई है कि इस केस में वो कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, ट्रायल कोर्ट का सहयोग करेंगे, ये जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अरविंद केजरीवाल का अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अब माना ही जा रहा है क्योंकि निचली अदालत में ये पूरा ऑर्डर जाएगा अभी, क्योंकि ऑर्डर आधे घंटे के अंदर जो बेंच है वो उठ जाएगी। उसके बाद माना ही जा रहा है कि लगभग 1 घंटे के अंदर जो ये फैसला है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद निचली अदालत यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में मामला पहुंचेगा, और वहां पर जो निचली अदालत है वो अपनी शर्तें अलग से लगाएगी। उसके बाद वहां से जो रिलीज ऑर्डर है वो वहां से निकलेगा, तिहाड़ जेल पहुंचेगा। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं, अतुल और गौनिका बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज सुप्रीम राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। 5 महीने के अंतराल के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने जा रहे हैं। हालांकि कुछ शर्तें उन पर लागू की गई हैं कि केस से जुड़े हुए किसी भी मैटर पर वो कोई पब्लिक ओपिनियन, कोई बयान नहीं दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को दोनों ही जजेस ने एक मत होकर जमानत दे दी है, उनके रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को यह जमानत दे दी गई है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है, और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो हैं। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जाम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है। तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दोनों जजेस जमानत देने के मामले पर तो एक मत हैं। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस, जस्टिस सूर्यकांत और साथ ही जस्टिस भुइया, उनके मत अलग अलग हैं। लेकिन एक बात पर दोनों एक मत है कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, और इसलिए अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे लीजिए, लड्डू का दौर शुरू हो चुका है, मीठा खिलाया जा रहा है। अभी अभी मनीष सिसोदिया ने भी एक्स पोस्ट पर अपनी भावनाएं जाहिर कर दी हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की उन्होंने जय जयकार की है, और मुझे लगातार कह रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, वो जेल से बाहर आएंगे। भास्कर और अनामिका दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, अब तो कोई डर नहीं रहा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लड्डू बंट रहे हैं कि नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल लड्डू बट रहे हैं, लेकिन जैसा कि पहले से तय था कि जब तक जमानत नहीं मिल जाती है तब तक कोई भी नेता पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे। 2 बार पहले आके देख चुके थे, जमानत नहीं मिली थी तो एक डर था मन में, लेकिन आज सब मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे, वहां पे जमानत मिलने की खबर आ गई, उसके बाद लड्डू बटने शुरू हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पीछे जो दफ्तर है इसका माहौल बदलने वाला है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया और वो खुशी हमें उसकी आवाज सुनाई दी यहाँ पे, लेकिन कुछ देर बाद में कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो जाएगा और निचली अदालत देखिए बेल आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। देखिए वो बाकी अभी मैं अंदर घुसा नहीं हूँ। ये अभी मनीष जी के घर जा रहा हूँ। मनीष जी जो हैं इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं हमारे जो बाहर हैं, उनसे डिस्कशन करेंगे, वो जो तय करेंगे। वैसे संजीवनी बूटी जैसा तो है। हाँ जी, पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे इस वक्त? आप लोग क्योंकि लगातार उन पे हमला बोल रहे थे लोकसभा के बीच, अब बेल आ गई है, सारे लीडर्स आपके बाहर हैं, अब धूमिल हो जाएंगे। तो आप एक के बाद एक रिएक्शंस की झड़ी देखने वाले हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, सोमनाथ भारती को आपने देखा, मनीष सिसोदिया भी कैमरे के सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने एक्स पोस्ट पर अपनी रिएक्शन पहले ही दे दी है। सर्वसम्मति से, दोनों जज साहिबान के सर्वसम्मति से ये फैसला आया। माननीय केजरीवाल साहब को बेल मिली और ये सबकी उम्मीदें थीं कि आज बेल मिलना चाहिए। चूंकि ईडी के मसले पे बेल मिल चुका था, तो आज जो बेल मिला है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है जिन्हें केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से बहुत फायदा मिला है। तो आप खुल के कर सकते हैं ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम केस के कविता, संजय सिंह, लंबी फेरिस्त अरविंद केजरीवाल। हमने तो बात बहुत पहले कह दी थी कि आप देखें ना, किस इनफैक्ट जज साहिबान ने अपने ऑर्डर्स में जो पीछे अगर आप देखें तो खुल्लम खुल्ला कहा है किस प्रकार का एविडेंस है ये कि आप 4 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको अप्रूवर करार दे दो
और उसके स्टेटमेंट पे आप अरेस्ट कर लो, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कर क्या रहे हैं आप? तो मुझे लग रहा है कि आज जो फैसला आया है, अब भारत की जनता के कोर्ट में दूसरा फैसला बहुत जल्दी आएगा। हरियाणा का भी आएगा, जम्मू कश्मीर का भी आएगा, महाराष्ट्र का भी आएगा, झारखंड का भी, दिल्ली का भी आएगा, सबका आएगा। तो भाजपा की सारी कोशिशें कि केजरीवाल जी प्रचार के लिए उपलब्ध ना हो पाए, ये सब नाकाम साबित हुई, फिसड्डी साबित हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर आपको लगता नहीं है कि है। हरियाणा जाएंगे अरविंद केजरीवाल तो अपोजिशन को बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल को वहां पहुंचने से? केजरीवाल जी के आने से सब तरफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, एक इन्फॉर्मेशन आप जो और दे रही हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन अरविंद केजरीवाल अगेंस्ट एंटरिंग द सीएम ऑफिस एंड साइनिंग फाइल्स विल कंटिन्यू। However, Justice Bhuiyan expressed reservation against these conditions. इसका मतलब तो यही है कि जस्टिस भुइयां को इन कंडीशंस को लेकर आपत्ति है। न्याय करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का, एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेगी। एक लेकिन रिस्ट्रिक्शन वो अभी भी बरकरार है कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, इससे परेशानी तो और बढ़ती ही रहेगी। जो इसको देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसको देखते हैं अभी जुडिशियल प्रोसेस में इसमें क्या ऑप्शन है उस पर देखते हैं।